तो कहता है क्यों बोलते हैं, तो पता चलेगा बाद में क्यों बोलते हैं, एक दिन आपको भी लोग बोलेंगे, है ना। तो रांची में मेरा घर है और आज से लगभग 6.5 साल पहले मैं आईएमसी में ज्वाइन किया। अब कुछ लोग होंगे जो 1 महीना पहले जुड़े होंगे, कुछ लोग 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे जुड़े हैं। 6.5 साल पहले मैं जुड़ा और आईएमसी में जुड़ने से पहले मेरा जो जन्म हुआ एक गरीब घर में हुआ। पिताजी अखबार बेचते थे, दादाजी ईंट भट्टा में मजदूरी करते थे। मिट्टी खपड़ा का मकान था जैसा गांव में रहता है। पिताजी कमाते थे, घर चलता था। हम 4 भाई बहन बगल के स्कूल में पढ़ते थे। जब मैं क्लास 9th में पहुंचा तो पिताजी को पैरालिसिस हो गया और डॉक्टर को दिखाने के बाद बोले अब ये काम धाम नहीं करेंगे, बेड रेस्ट कराइए इनको। अब बताइए घर में कमाने वाला मुखिया अगर बिस्तर पे चल जाए तो उस घर का स्थिति क्या होगा। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, कोई काम नहीं कर सकती, तो घर में सोर्स ऑफ इनकम जीरो हो गया। कोई सेविंग नहीं था, कोई बचत नहीं था, कोई अकाउंट में पैसे नहीं पड़े थे कि बुरा वक्त में हमारा काम चलता। स्थिति बद से बदतर हो गया। मेरी माँ आसपास के लोगों के खेत में काम करना चालू की। रोज मिलता भी नहीं था, 20-25 रुपया कभी काम मिला तो आ जाता था घर पे, तो किसी तरह खाना पीना का जुगाड़ लगता था। वो भी स्थिति बहुत दयनीय था। तो मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। मैं मार्केट में गया, लोगों से मिला, बहुत सारा काम खोजने का प्रयास किया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से काम नहीं मिलता था। बचपन से मैं ड्रीमर था, सपने देखता था। आज एक बच्चे को पूछे बाबू क्या करोगे बड़ा होकर, पायलट बनना है, बोलता है कि नहीं बोलता, इंजीनियर बनना है, ये बनना वो बनना। ऐसे मेरे भी सपने थे, सबके सपने रहते। पढ़ने लिखने में मेधावी भी था, इसलिए पढ़ता भी अच्छा था, होनहार था। लेकिन जब घर के हालात जब बुरे हो गए तो मेरे सारे सपने खत्म हो गए। क्योंकि आदमी पहले प्रेजेंट को देखता है, वर्तमान को देखता है। हेलो सर, बातचीत नहीं करना है, क्योंकि आज रात को खाना कैसे आएगा, इस महीने का बिजली का बिल कैसे जाएगा, आदमी इसको ना पहले सोचता है कि गाड़ी कैसे होगा, घर कैसे होगा, ये कैसे होगा, वहां घूमने कैसे जाए, इसको नहीं सोचता है। प्रेजेंट को लोग पहले सोचता है। तो प्रेजेंट हमारा इतना खराब हो गया कि फ्यूचर यानी जो हमारा ड्रीम था उसके बारे में सोचने का मुझे फुर्सत ही नहीं मिलता था। लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि कोई काम तो मिल नहीं रहा है। पिताजी का साइकिल रखा हुआ, इसी को उठाओ, पेपर बेचने का काम चालू करो। सुबह 4 बजे उठता था, साइकिल लेता था, सेंटर पे जाता था, पेपर बांधता था, लोगों के घर पे फेंकता था, वापस आता था। 10 बजे स्कूल जाता था, 4 बजे वापस आता था, फिर 5 बजे साइकिल उठा के बाहर से जो अखबार आते थे फिर उठा के लोगों को पहुंचाता था। यह सिलसिला चालू हो गया। पेपर बेच बेच के मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, ग्रेजुएट हुआ। जिंदगी आगे बढ़ रही थी, अभाव में जिंदगी चल रहा था। समस्याएं हमेशा घर के अंदर रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। जब बड़ा हुआ तो एक दिन धर पकड़ के शादी कर दिया गया। खर्चे और बढ़ गए। शादी हुई तो बच्चे भी हुए। अब जब बच्चे हुए तो खर्चे और बढ़ गए। इनकम पेपर बेच के काम चल नहीं रहा था। फिर मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, तो एयरसेल कंपनी में जाके इंटरव्यू दिया। एक छोटा सा नौकरी मिला मुझे ऑफरोल में, सैलरी 8,228 रुपया। मरता क्या ना करता, ज्वाइन कर लिया। 8,000 रुपये में रांची जैसा शहर में घर चल सकता है। मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। और जब पैसे कम पड़ जाते थे महीने में, खर्चे पूरे नहीं होते थे, तो किसी से उधार भी लेना पड़ता था। लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर कर्ज होगा, है ना। चाहे वो महिला समिति से हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो बैंक से हो, चाहे केसीसी हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे रिश्तेदार से हो, चाहे दोस्त से हो, लोन होगा। शायद कुछ ऐसे 2-4 लोग होंगे जिनके ऊपर शायद नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम यहाँ जितने लोग बैठे कुछ ना कुछ तो कर्ज होगा। और कर्ज नहीं भी होगा तो कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होगा, कुछ ना कुछ देनदारी होगा जो अगले महीना देना, 6 महीने बाद देना है। ऐसी है ना, क्योंकि हम अमीर लोग तो नहीं है ना, कि है नहीं है। ऐसी मेरी जिंदगी चल रही थी। 8,000 का नौकरी करना चालू किया, खर्चे नहीं चल रहे थे, कर्जे बढ़ रहे थे। मुझे याद है जब मेरी बेटी का मैं छठी किया था तो 60,000 रुपए का कर्ज हो चुका था मेरे ऊपर। छठी करने में पैसे नहीं थे, करना ही था। 2.5 साल नौकरी करने के बाद फिर वोडाफोन ज्वाइन किया, सैलरी थोड़ा बढ़ गया, 13,500। तब तक एक और बच्चा हो गया, खर्चे और बढ़ गए, पढ़ाई लिखाई चालू हो गया, बीमारी ये वो सब कुछ। कभी शादी का सीजन है तो 8-10 निमंत्रण आ गया घर में।
तो न्योता भी तो जाना पड़ेगा ना। एक न्योता जाएंगे तो साड़ी धोती लुंगी लेके जाएंगे, चलता है इधर आप लोग का? कम से कम 2-3 हजार रुपए का तो खर्चा है, फिर आने जाने का भी है कि नहीं? और एक सीजन में 5 आ गया और 3,000 एक में खर्चा हो रहा है, तो 15,000 तो बढ़ गया ना खर्चा। दिवाली आए तो साफ सफाई कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कोई बीमारी हुआ तो इलाज कराएंगे कि नहीं? कभी मिक्सी जलता है कि नहीं घर में? कभी मोटरसाइकिल खराब होता है कि नहीं? ये सब तो पूछ के नहीं खराब होता है ना, ये तो अटरटम कभी भी हो जाता है। कभी टायर उड़ गया, कभी कुछ हो गया, ये जो खर्चे बीच बीच में आते रहते हैं। सर जिनको जाना है प्लीज एक बार में चले जाए, ऐसे उठेंगे बैठेंगे तो मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। जो अगले आधा घंटा नहीं बैठ सकते, हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज अभी चले जाए, बाकी को डिस्टर्ब ना करें। और कोई ऐसे हैं जो आधा घंटा नहीं बैठ सकते? बैठेंगे सब पक्का? ठीक है। ना किसी को निकलने देना है, ना किसी को घुसने देना है, ठीक है? और जिनको जाना है प्लीज अभी, मेरे ऊपर हो चुका है। अब सैलरी से घर नहीं चल रहा है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगा ये कौन सा मैं काम कर रहा हूं भाई, इसमें तो और गरीबी के दलदल में फंसते जा रहा हूं मैं। ये कर्जे उतरेंगे कैसे? और मैं सोचा कोई दूसरा काम कर लूं अब बिजनेस करने के लिए। सर जो पीछे से आ रहे प्लीज हल्ला ना करें, चुपचाप बैठ जाए, गेट लॉक कर दीजिए, आप किसी को एंट्री नहीं देना है। हाँ, तो नौकरी से घर नहीं चल रहा, कर्जे बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं अब करूं तो करूं क्या? बिजनेस करने का सोचता हूं तो पूंजी नहीं है। कोई दूसरा नौकरी एक नौकरी के साथ कर नहीं सकता हूं। कोई प्रोफेशनल डिग्री है नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कि डॉक्टर बन जाऊं, कि इंजीनियर बन जाओ, ये कर नहीं सकता हूं। सिंपल ग्रेजुएट हूं। तो कोई रास्ता है मेरे पास, लेकिन ऊपर वाले से हमेशा प्रार्थना करता था कि भगवान कोई तो रास्ता दो। और कहा गया ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। सच्चे मन से जब आप किसी चीज को मांगते तो देता है कि नहीं देता है? देता है, देता है। मुझे 6.5 साल पहले मिला, किसी को आज मिला, लेकिन मिला सबको जो इस हॉल में है कि नहीं? उस चीज को पहचानने की जरूरत है। अगर आज इस चीज इसके पावर को पहचान लिए ना, गरीबी जिंदगी में नहीं रहेगी। और एक दिन का बात है, वोडाफोन में एक व्यक्ति से मुझे मिलना था। उनसे मिलने के सिलसिले में मैं एक जगह गया। वहां पे एक अनजान शख्स से मुलाकात हुई और उनको मैं शख्स नहीं शख्सियत और इस धरती का भगवान मेरे लिए तो है। ऐसे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु मुझे मिले और उनका नाम बहुत नमन के साथ मैं लेना चाहता हूं, मिस्टर मनोज कुमार सिंह। एक शानदार ताली और जोरदार होना चाहिए। पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई होटल राज में। कुछ लोगों को वो आईएमसी का प्लान बता रहे थे, क्योंकि कई बार नहीं चाहते हुए कुछ आपको मिल जाता है ना? उस दिन मैं ऐसा सोच के नहीं किया था कि कोई ऐसा मेरे साथ घटना घटेगा। और वहां पे मनोज सर से मुलाकात हुई, लोगों को आईएमसी बता रहे थे, मैं भी उधर बैठ गया। सारा प्रोडक्ट प्लान ये सब कुछ देखने के बाद मुझे कोई मोटिवेशन नहीं आया। लेकिन जब वो अपना 19,000 रुपए का चेक दिखाए, मैं 3 महीने से कर रहा हूं, ये चौथा महीना चल रहा है, मैं गोल्ड के लेवल पे 19,000 रुपए आया है, फिर भी मैं प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जब वो अपने अपलाइन का 2 लाख और 3 लाख का चेक दिखाना चालू कर दिए तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या होता है कि अभी आपको किसी ने आईएमसी बताया, हो सकता है उसका 5,000 देख के आप प्रभावित नहीं हो रहे, उसका 2,000 देख के आप प्रभावित नहीं हो रहे, उसके सुपरस्टार से प्रभावित नहीं हो रहे। वो आपको क्यों इधर लेके आया? क्योंकि आपको संजय साहू से मिलाना चाहता है। हो सकता है उसके मोटरसाइकिल और उसके रहन सहन से प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन इस बिजनेस में सिर्फ उतना ही बड़ा दुनिया नहीं है जितना बड़ा आप देख रहे हैं। ये दुनिया का ही बड़ा है और ये बड़ा दुनिया आपको दिखाना चाहता है, ताकि आप एक बड़ा डिसीजन लेके एक बड़े लेवल पे काम करके एक बड़ा कामयाबी हासिल कर सके। ये उसका सोच है आपके प्रति। तो जब उनके अपलाइन का मैंने चेक देखा, मैं अंदर से हिल गया। क्या बिना पूंजी लगा के इतना सुंदर व्यवसाय, जहां पे लोग 1 साल 2 साल काम करके 2-3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं एक ही चीज सोचा वहां पे बैठ के कि बेटा संजय, अगर नौकरी करते हुए तू पार्ट टाइम इस आईएमसी बिजनेस को शुरू कर लिया, और ज्यादा नहीं, अगर महीने का सिर्फ 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाना चालू कर दिया, तो अगले 2 साल में तेरा 2.5 लाख का कर्ज उतर जाएगा। समझ आया? ये एक रीजन, ये एक कारण, ये एक पर्पस, ये एक वजह मुझे इस बिजनेस में लेके आया। जब तक आपके पास किसी चीज को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा,
एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होगा, एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं होगा, तब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। पर्पस का, रीजन का होना बहुत जरूरी है। आप ये बिजनेस को क्यों करेंगे? आपके पास एक कारण होना चाहिए कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, शादी करना है, 20 लाख रुपया चाहिए, मेरे पास नहीं है, अगले 3 साल में कमाऊंगा यहां से, इसलिए मैं आईएमसी बिजनेस करूंगा। मेरे ऊपर 5 लाख रुपए के कर्ज हो चुके हैं, उसको मुझे उतारना है, मेरे पास रास्ता नहीं, मैं आईएमसी से उतारूंगा। मेरा छोटा सा घर है, फैमिली बड़ा है, रोज किचकिच हो रहा है, मैं 4 रूम का अलग घर बनाना चाहता हूं, पैसे नहीं है, इसके लिए मैं आईएमसी बिजनेस करूंगा। माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बीमारी का खर्चा बढ़ गया, दवाई का खर्चा बढ़ गया, ट्रीटमेंट में कल बाहर ले जाना पड़ेगा, तब 5-10 लाख रुपया का जरूरत पड़ेगा, मैं कहां से लाऊंगा? इसके लिए मैं आईएमसी बिजनेस करूंगा। एक रीजन होना चाहिए। मेरे हस्बैंड अच्छा नहीं कमा रहे, मुझे उनको सपोर्ट करना है 10,000 रुपया महीना का, इसलिए मुझे आईएमसी बिजनेस करना है। मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं कि घर चलाना मुश्किल है, बच्चों का छोटा मोटा जरूरत और मेरे कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा नहीं कर पा रही हूं, इसलिए मुझे अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आईएमसी बिजनेस करना है। क्या रीजन है आपका बिजनेस को करने का? अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है तो आप कभी सफल भी नहीं हो सकते। रीजन का होना बहुत जरूरी है, कारण का होना बहुत जरूरी है, मकसद का होना बहुत जरूरी है। सहमत है मेरी बातों से आप लोग? होना चाहिए मेरे दोस्त। ये नहीं कि मेरा दोस्त बोल दिया जुड़ जाओ, मैं जुड़ गया और सफल नहीं हो रहा। कैसे होंगे? पर्पस तो क्लियर नहीं है आपका, कैसे आप सफल हो जाएंगे? एक स्ट्रॉन्ग रीजन तो आपके पास होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे पास था आईएमसी बिजनेस करने के लिए, तब मैं यहां पे खड़ा हूं। और उस दिन से आईएमसी का सफर मेरा शुरू हुआ। जब मैं आईएमसी स्टार्ट किया, पूरे झारखंड में एक दुकान नहीं, एक मीटिंग नहीं, कोई संजय साहू नहीं, कोई अचीवर नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई माहौल नहीं। आज तो आप लकी हैं कि जुड़ के अभी कुछ दिन हुआ, कुछ महीना हुआ और आप ऐसे आदमी के मीटिंग में आए जो इस कंपनी में 6.5 साल गुजार चुका है और आज सीनियर क्राउड प्रेसिडेंट का लेवल ले चुका है। आप उनको सुन रहे हैं। आप खुश नसीब हैं कि इस बिजनेस में आ गए और इतने सारे चेयरमैन और एम्बेसडर को एक मंच पे देख लिए। आपको एग्जाम्पल दिख गया, अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, क्योंकि मुझे जिसने ज्वाइन कराया वो गोल्ड के लेवल पे थे और 19,000 का चेक था। मुझे क्या मोटिवेशन आता? लेकिन इस दुनिया में कहा गया सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। अगर घर के हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका अकाउंट का बैलेंस, आपके ऊपर के कर्जे, अगर इसको देख के आपको मोटिवेशन आता है तो दुनिया में इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि संजय साहू को आप सुनेंगे, शाम तक घर जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, 2-4 फोन आएगा, ये मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। असली मोटिवेशन होता है अपनी हालातों को देख के अगर आप मोटिवेट होते हैं तो। कहा गया मोटिवेशन शुड नॉट बी आउटसाइड इन, इट शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन वो नहीं जो बाहर से आपके अंदर आता है, मोटिवेशन वो होता है जो आपके अंदर से आपको निकलता है, वो मोटिवेशन होता है अंदर से। तो हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे। गरीबी इतना हमारे ऊपर चढ़ चुका था, कर्जे इतने चढ़ चुके थे, भविष्य अंधकार में दिखता था। इसके लिए मुझे लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। आपके कर्जे, आपकी गरीबी, आपकी लायबिलिटीज हटाने के लिए कोई तीसरा आदमी आएगा क्या? कौन? किसको करना पड़ेगा? बच्चे हम पैदा किए, शादी पड़ोसी कर देगा, पढ़ा पड़ोसी देगा, माँ बाप मेरे हैं, उसका इलाज रिश्तेदार करवा देंगे, नहीं करवाएंगे, सब हमें खुद करना पड़ेगा। पैसे कमाने बहुत जरूरी है, पैसे कमाने बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर भी इस बिजनेस को मैं शुरू किया। यहाँ पे मैं देख रहा था, मेरे आने से पहले 10-20% वाले बहुत सारे लोग हैं इधर हैं। 1 महीना काम किया, मेरा भी लेवल पहला महीना जो आया मात्र 20% का आया, 20%। और चेक बना 1,029 रुपया। आप सोचते हो सर मेरा 200 आया, मेरा 400 आया, मेरा 600 आया। ये जितने चेयरमैन बैठे इनसे पूछिए, ये 200-500 वाले लोग ही हैं जिनको पहला महीना आया था। सब 200-500 1000 वाले लोग हैं, लेकिन आज सब लाख वाले बन चुके हैं। घबराइए नहीं, कुछ नहीं से तो कुछ आना चालू हो गया। आप नौकरी 20,000 का करते थे, आज आईएमसी से 500 आ गए, 500 तो आया। काम सीखेंगे, मेहनत बढ़ाएंगे, लेवल लेंगे, ये 500, 5,000, 50,000 और 5 लाख और 50 लाख में भी बदलेगा, शुरुआत हो चुकी है। और मैंने वहां से शुरू किया 1,029 रुपए से। अगले महीना गोल्ड स्टार बना, 25,000 का चेक आया। 5 महीने के अंदर रूबी स्टार बना, 86,000 का चेक बना। और 10 महीने के अंदर आईएमसी में चेयरमैन का जो लेवल होता है, जो चेयरमैन स्टार को आप देख रहे हैं। आज आप खुशनसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं। आज आपके लिए बहुत बढ़िया है कि चेयरमैन सिर्फ 5 लेग में बन सकते हैं। 5 लोगों की जिंदगी बदलना है, 5 लोगों को मदद करना है और आप चेयरमैन बनते हैं। लेकिन हमारे समय 8 लेग था।
कितना? 8 और हम लोग 8 लेग में चेयरमैन बने। लेकिन जब मैं चेयरमैन बना 2,84,692 रुपए का चेक आया मुझे। 10वें महीने का चेक मैं बता रहा हूं आपको, 2,84,000। अभी कई लोग सोच रहे होंगे क्या सर रांची से कुछ भी फेंक के चले जाएंगे, हम थोड़ी ना यकीन कर लेंगे। मेरे दोस्त अगर इधर आ गए हैं और यकीन नहीं हो रहा है तो इस मीटिंग के बाद मेरे से पर्सनली मिलना है, मेरा आईडी खोलना है, चेक करना है और एक एक चीज का प्रूफ लेके इधर से जाना है जो मैं आज बताने वाला हूं। क्योंकि इधर आ गए तो 100% बिलीव लेके जाना है। क्योंकि आज तक आप क्यों अपना घर द्वार नहीं छोड़े, क्यों अपने आप को आईएमसी में नहीं झोंके? क्योंकि विश्वास में कहीं ना कहीं कमी रहा होगा। चाहे वो कंपनी हो, चाहे खुद हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे इंडस्ट्री हो, कहीं ना कहीं विश्वास में आपको लग रहा होगा ये 20,000 का नौकरी भी चला जाएगा आईएमसी के चक्कर में। लेकिन आपको ये पता नहीं कि 20,000 क्या सोच रहे हैं आप, 20 लाख आईएमसी से कमा सकते हैं मेरी तरह। और विश्वास का होना बहुत जरूरी है और वो विश्वास आज करना पड़ेगा आपको। चाहे आपको जैसे विश्वास हो, मैं इधर आया हूं, आपको विश्वास देना है। मेरा आईडी चेक करिए, मेरे अचीवमेंट देखिए, मेरे सब देखिए, विश्वास होगा। तो 2,84,000 रुपए का इनकम लिया। मिट्टी का घर में रहता था, 3 लाख रुपया चालू हो गया इनकम। रहने का बहुत झंझट। भाई को बोला घर बनाना चालू करो यार, 1 तल्ला तो बनाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। भाई आईएमसी में लगा रहा, वो घर बनाना चालू कर दिया, महीने में उसको पैसा देता रहा, वो एकदम अपना उस पर लगा रहा। 6 महीने बाद फोन किया कि भैया 1 तल्ला छत ढला गया, क्या करना है? तब मेरा इनकम 4.5-5 लाख हो गया 6 महीने का। मैं बोला 1 तल्ला और बनाओ। जब बन ही रहे थे 1 तल्ला और बना दो। अगले 6-8 महीने में फिर फोन आया कि दूसरा भी ढला गया। मैं ऐसी मीटिंग में निकल जाता हूँ 10 दिन 15 दिन के लिए। फिर फोन आया कि ढलाई हो गया, अब क्या करना है? मैं बोला जब कर ही रहे तो झंझट खत्म करो, 1 तल्ला और ही कर दो। आज 3 तल्ला आलीशान घर आईएमसी से बच चुका है जिसमें मैं रहता हूं। कितने लोग मेरे घर पे आए हैं, इनसे पूछ लीजिएगा, इनके पास फोटो वोटो भी होगा। और कितने लोग मेरे एस्बेस्टस का घर में, ये सब पुराने वाले लोग आए होंगे। देखिए शक्ति जी मेरे पुराने परिचित हैं। दोस्तों 2.5 साल के अंदर कंपनी का जो टॉप लेवल क्राउन प्रेसिडेंट वो मैंने अचीव किया और उस महीने का चेक 7.5 लाख रुपया था और उसी समय मुरारी जी मेरे से मिले थे जो 7.5 लाख बताए। 2.5 साल में 7.5 लाख रुपए महीने के इनकम पे पहुंच गया। इनकम रुका नहीं, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और सीपी के बाद कंपनी ने और लेवल बढ़ाया और एक और नया लेवल में सीनियर सीपी का भी ले चुका हूं। आईएमसी सीनियर सीपी बन चुका हूं। मात्र कंपनी में 3 लोग हैं सीनियर सीपी के लेवल पे, जिसमें मैं एक हूं। आज 15 साल कंपनी की हो चुकी है। मैं आज से 6.5 साल पहले आया। आज कंपनी के टॉप 5 में मेरा नाम रहता है इनकम के मामले में। जो 5 लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं उसमें से मैं एक हूं आईएमसी। ये डिपेंड नहीं करता कि आप सिस्टम में कब आ रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि सिस्टम में आने के बाद क्या कर रहे हैं। नहीं तो 15 साल पहले भी लोग जुड़े थे, आप सीपी नहीं बन पाए वो सीपी नहीं बन पाए क्योंकि जुड़ने से कामयाबी नहीं मिलती है, जुड़ने के बाद काम करने से कामयाबी मिलती है। काम करना पड़ेगा आपको और काम करने से कामयाबी मिलती है, जुड़ने से कामयाबी नहीं तो लाइन लगा के सब फार्म भरता। यस और नो? यस। दोस्तों सफर यहीं पे नहीं रुका, वो घर बना, उसके बाद मैंने कार लिया बेलेनो मारुति का। लोग बोलते थे 3 लाख कमाते, 4 लाख कमाते, मोटरसाइकिल से आते। मैं बोला तो कार लेना पड़ेगा। तो कार लिया बैलेनो, क्योंकि घर बन रहा था, ज्यादा पैसा उसमें जा रहा था, बैलेनो कार लिया। और जब सीपी बना तो दूसरा कार लिया BMW 50 लाख का, जिसे मैं आया हूं बाहर में खड़ी, अब देख लीजिए। सेकेंड कार 50 लाख रुपए का। जब घर में कार आके खड़ा हुआ ना, लोगों को यकीन नहीं हुआ कि संजय जो 3 साल पहले भिखारी जैसा होता, BMW बैलेनो फिर भी समझ में आया। और उसी दरमियान क्या हुआ, घर बन गया, कार आ गया, बहन का शादी धूमधाम से कर दिया, उसके बाद वो BMW भी आ गया। 2-3 साल के अंदर इतना बदलाव, लोगों को लगने लगा ये कोई 2 नंबर काम करता होगा, दिखता उगता तो है नहीं, गायब रहता है और धकाधक सबका किए जा रहा है। अच्छा ऐसा लोग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? बचपन से आपको ठेठा मोटरसाइकिल में घूमते देखे और 2 साल के अंदर घर बन गया, गाड़ी पे गाड़ी ले रहे, ये कर रहे, टीवी आ रहा, फ्रिज आ रहा है, कोट पैंट टाई मार के एकदम गोगल वोगल मार के घूम रहे। पगलाएगा कि नहीं आदमी? लाइफ स्टाइल बदल गया।
उसके बाद एक दिन मेरी वाइफ बोली, सुनो जी, सुनिए जी, कार आप ले लिए हैं, दिन भर उसी से आप जाते रहते, घूमते रहते, मुझे कहीं जाना रहता, मैं क्या करूं? उसको धर के लेके गया, एक 11 लाख का कार उसको भी खरीद के दे दिया मारुति से, लो रख अपना गाड़ी। और इस लॉकडाउन में अभी लोगों का हालत क्या था ट्रेडिशनल मार्केट में? रो रहे थे कि नहीं रो रहे थे? दुकान बंद है, सब ये है। और इसी मार्च में, 24 मार्च को इसी साल 45 लाख रुपए का टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर कार, चौथा कार लिया। मैंने जैसे लोग सूट वूट, कपड़ा उपड़ा, जूता उतार लेते, ऐसा मैं कार ले रहा हूं। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। अभी सिर्फ वो घर नहीं, अभी 1.5 करोड़ का एक शानदार फ्लैट लिया। कितने लोग मेरे फ्लैट में आए? पूछिएगा इन लोग के पास फोटो, क्या शानदार इंटीरियर, क्या झूमर, क्या फॉल सीलिंग, क्या वुडन फ्लोरिंग, क्या उसके अंदर आप आके देखेंगे दिल खुश हो जाएगा। लोग बोलते सर ये तो 5 स्टार होटल फेल है आपके घर के सामने, लेकिन हम लोग उसमें रहते नहीं है। काहे? क्योंकि हम लोग पूरा ज्वाइंट फैमिली है। और मेरी वाइफ बोलती है ना, फैमिली छोड़ के नहीं जाएंगे। और कितना दूर में फ्लैट मालूम है? ऐसे चल के जाएंगे, घड़ी देख के 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ऐसे मेन रोड पे फ्लैट है और एक गली घुस के मेरा घर है, तो मेन रोड तो जाना ही पड़ता है हमेशा। और राइट साइड जाएंगे मेरा फ्लैट है, लेकिन नहीं जाना चाहती है क्योंकि परिवार का प्रेम। अच्छा, परिवार में इतना प्रेम क्यों हुआ? अच्छा, परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? 3 भाई हैं, इनकम कम है, तो भाई बोलेंगे अजी पिछले महीना गैस आप ही ना लाए थे, बोलिए ना इस बार भाई को हैं। अच्छा, 3 महीने से बिजली बिल आप ही भर, 1 महीना बोलिए ना उन लोग को भरने के लिए। अच्छा, चाची आई थी तो साड़ी हम लोग दिए थे, इस बार नहीं दे सकती है नानी को हैं? होता है कि नहीं होता है? सबसे बड़ा जो खिचखिच का जो कारण है घर में, वो क्या है? पैसा है। परिवार में कला का 2 कारण, पहला जमीन और दूसरा पैसा। जमीन का लड़ाई भाई भाई को लड़ा देता है, और पैसा गोतनी गोतनी को लड़ा देता है। गोतनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, होता है कि नहीं होता है? अब मेरा घर का स्थिति क्या है मालूम है? मेरी माँ को हम लोग मुखिया बनाए और हर महीना 55,000 रुपया उसके हाथ में राशन पानी के लिए 55,000 रुपया मैं दे देता हूं। और मजे की बात यह है कि लगभग 15,000 हर महीना बचा भी लेती है। 4-5 लाख रुपया हो गया उसके पास। अच्छा, मेरी बहन आती है तो कभी कान का तो कभी गला का खरीद के देते रहती है। मस्त जाएगी, 4-5 को साड़ी खरीद के ले आएगी, कोई टेंशन नहीं। और मेरी बहन तो एकदम गदगद है। भाभी मतलब मेरी वाइफ से इतना प्रेम है कि मेरे से छिप छिप पता नहीं क्या शॉपिंग करते रहते हैं। उसका एक अलग अकाउंट खुला हुआ है, 4-5 लाख रुपया उसमें डाला हुआ रहता है, और एटीएम वाइफ के पास रहता है। मैं इधर मस्त मीटिंग करता हूँ, उधर मस्त शॉपिंग करते रहती है। अभी क्या हुआ मालूम है? ये पिछले महीना आप लोग फेसबुक में देखे होंगे, मेरा ससुराल में एक चाची सास है, गुजर गई, देहांत हो गया। तो 12वां में मैं गया वहां, और 13वां था 29 तारीख नहीं 28 तारीख, कितना था? तो 13वां बीत गया। तो शाम को 4 बजे मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग घर पे आ गए। तो घर पे आ गए तो मेरी वाइफ ऐसी बैठी, बोली बड़ी दिन से लॉकडाउन चल रहा, कहीं घूमने जाते तो कितना मजा आता। तो मैं बोला चलो, कहाँ चलना है? आप खाली बोलते हैं कहाँ घुमाते हैं, तो कोई मीटिंग से फुर्सत है? बोला अरे यार लॉकडाउन चल रहा है, मीटिंग से फुर्सत क्या नहीं, बोलो तो कहाँ चलना है? ले चलते गोवा हुआ, कितना मजा आता है। मैं बोला अभी चलना है? बोले मजाक मजाक मत करिए, अब मजाक ही ना लगेगा कि अभी चलना है। बोलो तुम हाँ बोलो सिर्फ, तुम भी मजाक में बोल दी हाँ चलेंगे। 4:30 बज रहा था, मोबाइल निकाला, गोवा वीवो का ऐप खोला, रांची से गोवा का टिकट बुक किया 7:20 का। कितना बजे? 4:30 बजे बुक किया, शाम का 7:20 में रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट का टिकट। बोला आधा घंटा में पैकिंग कर। आधा घंटा में पैकिंग हुआ, घर से 5:30 बजे निकला, 6:30 बजे विनोद इधर होगा, एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। रात को 1 बजे में गोवा एयरपोर्ट पे था, और 3 दिन उधर गुजार के 4था दिन वापस आया, 3 दिन घुमा के वाइफ को। क्या ऐसा कर पाते हैं? अरे टूर तो छोड़िए, एक शादी में न्योता जाना तो 1 महीना से प्लानिंग चलता है कि ना? ये आईएमसी का पावर ही आईएमसी ने दिया है कि अभी मन करे तो अभी करो,
वो जो सियाज लेके दिया था, सोच के नहीं निकला था सियाज देना है, रास्ते में प्लानिंग हुआ, शोरूम के अंदर घुसा, चमचमाती हुई कार, वाइफ को पसंद आया, पूछा, राजेंद्र सेल्समैन था, राजेंद्र कितना का है? बोला 11 लाख। बोला पैक कर। क्या बोला? पैक कर। पहला साल आईएमसी से 18 लाख कमाया, दूसरा साल 57 लाख कमाया, तीसरा साल 96 लाख कमाया, चौथा साल 1.25 करोड़ कमाया, पांचवा साल 1 करोड़ 79 लाख कमाया, और छठा साल पिछला साल का आपको पता है 2 करोड़ 11 लाख। 2 करोड़ 11 लाख। और ये 7वां साल चल रहा है। मैं आपको बता दूं, लगभग 3 करोड़ का इनकम ये साल का होगा। 9.5 करोड़ से ज्यादा आईएमसी से ले चुका हूं, बहुत सारा प्रॉपर्टी बना लिया, 11 फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया। आज ये जिंदगी जी रहा हूं कि जिसको देख के वाइफ मुस्कुरा दे उसका, और जिस पे बच्चा हाथ रख दे उसका, ये जिंदगी जी रहा हूं। तो अगर एक पेपर बेचने वाला अगर आज आईएमसी के माध्यम से मुकाम हासिल कर सकता है, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करने का जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो सोच चाहिए आपके अंदर। अगर है तो आप 100% कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपके अंदर वो बड़े वो बोले ना, अभी कोई आके मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत है। अगर आप ठान लिए कि मुझे चेयरमैन बनना है तो बन जाएंगे। अब मान लिए पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा। अरे सर, आप सोचिए कि जब मैं आईएमसी में आया, कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई सीपी नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, कोई सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, और एक अंधेरा रास्ता पे चल रहा था कि मुझे करना है। आउटलेट नहीं है, मैं खुलवाऊंगा। अचीवर नहीं है, मैं बनूंगा। मीटिंग नहीं होता, मैं करूंगा। अरे जो नहीं है वो मैं करके दिखाऊंगा। आप तो इतने लोग एग्जाम्पल हैं कि जो कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। करने का वो भूख जो है ना, वो पैदा करना पड़ेगा, वो जुनून पैदा करना पड़ेगा। इतने अच्छे अप्लाई नहीं, और जरूरत है आपको, नीड है आपको, है कि नहीं है? है। आप अपने अकाउंट में देखिए ना कि 10 लाख रुपया है क्या? कोई घर का, आज किसी को अगर बाई चांस भगवान ऐसा ना करे, रोड चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में डाल दे, बोले 5 लाख जमा करो। अब क्या करें? नहीं, वापस दो यार, सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। कहे कि 5 लाख नहीं है। 3 बार मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। अभी पिछला लॉकडाउन में आया था रात को 1:30 बजे। अगले दिन मेरा मीटिंग था, रात को पीपीटी तैयार कर रहा था। 1:30 बजे नीचे से रोती हुई मेरा भाई की वाइफ आई, भैया देखिए क्या क्या हो गया पापा को। मैं जाके देखा, हाथ वाथ अकड़ गया, लेफ्ट साइड पूरा लूज हो गया। तो क्या हुआ? ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पैलिसिस हो गया। तो उन्होंने गाड़ी निकाला, रांची का सबसे बढ़िया ऑर्किड हॉस्पिटल में लेके गया। वहां का भी जो फार्मासिस्ट था मेरा गोल्ड स्टार था। फोन लगाया उसको, बोला निर्मल कहाँ हो? बोला नाइट ड्यूटी में हूं। बोला अरे यार कितना बढ़िया बात है। वहां रिसेप्शन में गया तो वो भी आईएमसी से जुड़ा हुआ है। वो जो नर्स देख रही है वो भी आईएमसी में, 55 लोग आईएमसी में जुड़े हुए थे उस हॉस्पिटल में। कैसे लेके गया? सर के पिताजी, और डॉक्टर परेशान। बोले सर अपना पेशेंट थोड़ा बढ़िया, सर अपना पेशेंट। बोले सर सब पैरवी कर रहा है, कौन आदमी है? आके बुलाए, तुम करते क्या हो जी? सब लोग बोल रहे हैं मेरा पेशेंट है। हम बोले सर आपको नहीं समझ आएगा हम क्या करते हैं। बोले कितना पैसा जमा करना होगा? काउंटर वाला बोला सर रुकिए ना, सुबह करिएगा ना, अभी इलाज होने दीजिए। इमरजेंसी में डाला, आईसीयू में डाला, ट्रीटमेंट चालू। क्योंकि 4 लाख लोग मेरे टीम में हैं, कहीं ना कहीं आईएमसी वाले मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे गया का जिला हो, चाहे कहीं हो, चाहे बस हो, कोई भी आके पीछे से बोलता है गुड आईएमसी सर, आप संजय सर हैं। कहीं भी इतना बड़ा परिवार दिया आईएमसी। कौन जानता मुझे गया जिला में? कौन जानता? आज गया में मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, इतने लोग हैं भैया, एक ही तो फोन करना है किसी को। मैं गया में आया हूँ, ये प्रॉब्लम है। अभी ममता मैडम बोली सर प्लीज आज मेरे घर पे चाय पी के जाइएगा। जान पहचान नहीं है, और 3 बार बोली चाय पी के जाइएगा। इतना प्रेम मिलता है लोगों से। सिर्फ पैसे की बात नहीं है मेरे दोस्त, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। इतना लोग दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं। आप उम्मीद होते हैं लोगों के, लोग आपको देख के बिजनेस करते हैं, लोग आपको देख के संस्कार लेते हैं, आपको देख के आपको मेंटर मानते हैं, आपको अनुसरण करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो आपको भी उस तरह का व्यवहार करना पड़ता है। उम्मीद है आप लाखों लोगों के, हजारों लोगों के, कल उम्मीद बनेंगे जब आपका टीम बनेगा, तो आप उम्मीद बनेंगे उनका।
उम्मीद से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और एक ऐसा बिजनेस, लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा भाई। कोई शराब बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, बहुत सारे डॉक्टर किडनी निकाल के बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कितना पवित्र काम है हमारा। हम घर घर से बीमारी खत्म कर रहे हैं, बीमारी भगा रहे हैं, लोगों को निरोगी जीवन दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं, एलोवेरा दे रहे हैं। ये अमृत नहीं है तो क्या है। आप किसी को 10,000 रुपया दे देंगे, उसका 5 दिन का प्रॉब्लम दूर होगा, लेकिन उस व्यक्ति को अगर 10,000 कमाना सिखा देंगे तो जिंदगी भर का प्रॉब्लम दूर होगा, जिंदगी भर का प्रॉब्लम दूर होगा। और आप इस काम में आ चुके हैं, इतना नेक काम कहां मिलेगा। मैं एक दुकान खोल के बैठ जाता, 5-10 सेल्समैन को रख लेता, इससे ज्यादा क्या नौकरी दे पाता। लेकिन एक डिसीजन मैं लिया आईएमसी में, आज 4 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आज इतने चेयरमैन, इतने रूबी, इतने गोल्ड, इतने, अरे कुछ तो आ रहा है उनके घर पे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर भला हो भला वाला सिस्टम है। कहा गया मेहंदी लगाने वाले के हाथों में मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप लग जाता है। भला करने आप निकलेंगे, अपने आप भला हो जाएगा, आपको भला करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना सुंदर सिस्टम है। अशोक भाटिया सर और सत्येंद्र सर को नमन है इतना सुंदर बनाने के लिए। देश की कंपनी, हम विदेशी प्रोडक्ट ले रहे हैं। अरे भैया वो हिंदुस्तान लीवर, वो कोलगेट, वो लटपट जो है, हम उसको खरीद रहे हैं, पैसा कहां जा रहा है। अमीर कौन बन रहा है, तरक्की कहां हो रहा है, हम गरीब होते जा रहे हैं। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं, हमें स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे भाई बहन के पास वो पैसा जाता है, हमारे लोगों, हमारे समाज में वो पैसा जाता है, और देश तरक्की करता है तो हम तरक्की करते हैं। इतना सुंदर व्यवसाय, इतना सुंदर व्यवसाय। आज देखिए मैं इस लेवल पे आ गया हूं, इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, ये चलता रहेगा सिलसिला। सबके सोच अलग होते हैं, सबके विचार अलग होते हैं, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये सिलसिला हमेशा चलेगा। लेकिन बहुत लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत सारे लोग आपके दिल के अंदर रहेंगे, आप उनके दिल के अंदर रहेंगे। एक ऐसा रिलेशन बनेगा, एक ऐसा रिश्ता बनेगा कि पैसा बीच से निकल जाएगा, रिश्ता मजबूत हो जाएगा। पैसा क्या है, कुछ नहीं है। पैसा यहीं पे सब छोड़ के जाना है। आप इस धरती से जब जाते हैं तो क्या चरित्र लेके जाते हैं, क्या आप दे के जाते हैं अपने पीछे से, क्या आप सोच लोगों को दे के जाते हैं, लोगों का विश्वास कितना जीत के जाते हैं, वो मायने रखता है। ये इस बिजनेस में है जहां पे हम लोगों के लिए भला करते हैं। लेकिन ये सब कुछ सब तब हासिल होगा जब इस बिजनेस में आप टिकेंगे, जब इस बिजनेस को आप सीखेंगे, जब इस बिजनेस को आप करेंगे, जब इस बिजनेस में खुद को झोंकेंगे, तब जाके कामयाबी मिलेगी। और कहा गया कामयाबी एक दिन में नहीं, लगातार लगन से लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। लगातार लगन से लगे रहना पड़ेगा। एक ट्रेन चलती है गरीबपुर से अमीरपुर, क्या कहां से चलती है। आज हम लोग कहां बैठे हैं, गरीब, और कहां पहुंचना चाहते हैं, अमीरपुर। और हम सब लोग उस ट्रेन में बैठ चुके हैं, और उस ट्रेन का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, मतलब आईएमसी। उस ट्रेन में हम लोग बैठ चुके हैं। आज गरीबपुर स्टेशन में ट्रेन खड़ी है, हम उस पर सवार हो चुके हैं, और ट्रेन यहां से छूटने वाली है, निकलने वाली है, और अमीरपुर पहुंचने वाली है। लेकिन उस स्टेशन में पहुंचने में 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। कितना लगेगा, 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। और अगर आप अमीरपुर पहुंचना चाहते हैं तो जब तक वो ट्रेन उस मंजिल तक नहीं पहुंचती, आपको बैठे रहना पड़ेगा। अगर उतर गए तो आप अमीरपुर नहीं पहुंच पाएंगे। और उस अमीरपुर में पहुंचने से पहले 4-5 स्टेशन आएंगे। क्या आएंगे, कोडरमा से दिल्ली जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। क्या क्या स्टेशन आता है, गया आ जाएगा, उसके बाद मुगल सराय साहिब, फिर बनारस, फिर लखनऊ, ऐसे बहुत सारे स्टेशन आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। अगर उस ट्रेन से किसी स्टेशन में उतर गए तो दिल्ली पहुंच पाएंगे। तो इस ट्रेन में जैसे आप बैठते हैं, एक पहला स्टेशन आता है, और उस स्टेशन का नाम है भयपुर। क्या नाम है, भयपुर। भय लगेगा उस स्टेशन पे, डर लगेगा आपको, क्या होगा, हो पाएगा कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे टी शर्ट पहने, ये करे वो करे, ऐसा भयपुर आएगा।
लोग डराएंगे, चाचा बोले कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया, किसके चक्कर में पड़ गया। वाइफ बोले अरे जी जी और कोई काम नहीं मिला आपको। और अगर भाईपुर में भय लगा और स्टेशन से उतरे ट्रेन से तो गया। पहुंच पाएंगे अमीरपुर, जा पाएंगे नहीं। आपको बैठे रहना है, जैसे स्टेशन आए पर्दा उधर लगा के सीधा बैठे रहिए, समझे। पर्दा लगाने मतलब वाइफ कुछ बोल रही है पर्दा लगा लीजिए, चाचा कुछ बोल रहे हैं इधर से रुई ठूस ली, आधा घंटा बाद हाँ हाँ ठीक है ओके 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 तो चल दीजिए। वाइफ किचकिच कर रही है, सुबह 6 बजे निकलिए, रात को 11 बजे घर घुसिए, टाइम ही नहीं मिलेगा किचकिच करने का। हाँ रूल है मेरा, हम ऐसे ही करते हैं। 11 रात के बाद भी किचकिच करती है तो 11:30 बजे आइए, 12 बजे आइए, 2-4 दिन बाद आइए, एसोसिएट के घर में सोइए। हाँ 6 महीना बाद। और 6 महीना वाले लोग भी हैं भाई, घर छोड़े हैं कसम खा खा के। हाँ बहुत लोग हैं, है ना। अब भाईपुर में नहीं उतरे, अब ट्रेन आगे बढ़ गई, खुल गई, अब ट्रेन चल रही है, आप आगे बढ़ गए। अब आपको भय नहीं लगा, काम करना चालू किया, 10%, 20%, 15%, 25%, सुपर स्टार बन गए, है कि नहीं। और एक स्टेशन आया संदेहपुर। कौन स्टेशन आया? संदेहपुर। अब सुपर स्टार में बैठे, सिल्वर बनिए नहीं पा रहे हैं। अब आपको डाउट हो रहा है, कहाँ पता है कंपनियां चलेगा कि नहीं, सिल्वर बन पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, बड़ी तरह का एकदम सख्त संदेह आपको आना चालू हो गया। छोड़ देगा, उतर जाएगा, ये वाला सोच आना चालू हो जाएगा। फिर क्या करना है? पर्दा उर्दा और किसको देखना और किसको सुनना है। अच्छा ये बताइए, इस बिजनेस में या जीवन में कभी भी सलाहकार किसको बनाना चाहिए? अच्छा BMW लेना है तो साइकिल वाला बताएगा रास्ता, बोलिए। अच्छा जो 10 कंपनी में भटक लिया है वो किसी कंपनी का टॉप लेवल पे जाने का रास्ता बता सकता है? नहीं बता सकता है ना। जो 10,000 का नौकरी करता है वो बिजनेस करने का तरीका बता सकता है आपको? नहीं। तो जीवन में हमें सलाहकार भी सोच समझ के चुनना चाहिए कि हमारा सलाहकार कौन है। हम किसका बात सुनते हैं? रोड छाप का सुनते हैं कि सफल व्यक्ति का सुनते हैं? अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा सफल व्यक्ति को अपना सलाहकार बनाइए, अनुकरणीय बनाइए, उनके शरण में आप जाइए। सरेंडर कर दीजिए खुद को, सरेंडर कर दीजिए, दिमाग लगाना बंद। मत उतरिए संदेहपुर में, मत करिए। संदेह होता है तो अप्लायंस जो सलाहकार है आपका, जिनको देख के बिजनेस कर रहे हैं उनको फोन लगाइए कि सर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है क्या। वो आपको सही सलाह देगा, वो आपके संदेह को दूर करेगा। ट्रेन पे बैठे रहिए, फिर ट्रेन खुलेगी वहां से और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। अब आप काम करना चालू कर दिए, अब सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, मार्केट में घूमना चालू कर दिए। अब 10 कंपनी वाला भी आपको देख रहे हैं, अच्छा ये IMC कर रहा है टी-शर्ट पहन के। एक फिर स्टेशन आएगा, उस स्टेशन का नाम है लालचपुर। कौन सा है? लालचपुर। वो स्टेशन का नाम है लालचपुर। वो स्टेशन आएगा, एक दूसरा कंपनी वाला आपके पास आएगा, बोले कहाँ यार जूता घिस जाएगा, चप्पल घिस जाएगा, कितना आता है तुमको? ये नहीं पूछेगा बिजनेस कितना जाता है, ये बोलेगा कितना आता है। अच्छा ये बताइए, बिना बिजनेस दिए पैसा आएगा? और किसी भी कंपनी में बिना बिजनेस दिए पैसा आएगा? अच्छा ये बताइए, अगर लहलहा रहा है फसल तो उस पर ट्रैक्टर चलाना बुद्धिमानी है? तो बोलेगा कि जो तुम लहलहाए हो ना IMC में फसल, इस पर ट्रैक्टर चलाओ, एक नया खेत में नया से बीज लगा के फिर चालू करो। मेरा कंपनी ऐसा है वैसा है। अच्छा एक से होशियार चंद मिलेंगे, 10,000 लगाओ 40,000 मिलेगा। आया था ना कौन फ्यूचर बनाने वाला है, कौन मेकर था? हाँ वो का नाम हम भुला गए कंपनी का, जो भी था आप लोग को मालूम है। बोले ना 2,10,000 लगाओ, 2 लाख का प्रोडक्टो देंगे और 25,000 महीनों देंगे। और आप जोड़ घटाओ करके बोला अरे साला तो 5 लाख रुपया दे रहा भाई। बोले लगाओ 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 लगाओ। कहाँ है वो लोग? फोनवा लगाई तो नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्विच ऑफ, नंबर नहीं मिलेगा। घर में जाकर बोलेगा विनोद जी किधर हैं? अरे कहाँ बताइए, 1 साल से पता नहीं कहाँ रहते हैं। ये कौन सा काम कर रहे हैं भैया कि घर छोड़ना पड़ गया, अपना समाज छोड़ना पड़ गया, गांव छोड़ना पड़ गया, लोगों से मुंह छिपाना पड़ रहा है, नंबर बदलना पड़ रहा है, रात को नींद हराम हो गया, क्या होगा बाल बच्चों का भविष्य? अरे वो कौन RM वाला आया था कंपनी किधर से, गैलेक्सी प्लान,
अब छोड़िए, अरे को कौन मार्ट वाला आया बोला कि 5500 लगाओ और 220 रुपया का कूपन इतना ये वो सब लग गया उसमें। भेड़ चाल में सब जा रहे, हम भी जा रहे, अपना दिमाग तो लगाओ। तो लालचपुर में हम लोग लालच में फंस जाते हैं और ट्रेन से उतर जाते हैं कि नहीं ये वाला में जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। अरे भाई अगर ऐसा कोई सिस्टम है 10,000 में 40 है तो मोदी जी को बताओ यार, बहुत गरीबी है, दे दो भी, वो सिस्टम लगाएंगे देश में, कहीं सब गरीबी उत्थान कर देंगे। बुद्धि विवेक नहीं लगाते हैं लोग। मिल रहा है, और कैसे मिल रहा है, कब तक मिलेगा, क्या होगा भविष्य। 1-2 लाख कमा लीजिएगा, हो जाएगा, और 10 लाख का लायबिलिटी जब डंडा लेके दरवाजा में खड़ा रहेगा फिर क्या करिएगा? इज्जत मान सम्मान, लोग पैर छूरा फूल माला पर, कहां जाएगा ये सब? क्या बोलेगा बीवी बच्चा, क्या बोलेगा समाज? आज जो पहचान मिलता है आईएमसी से, क्या होगा उस पहचान का? 10 लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, चेयरमैन बनेगा, ये सीपी बनेगा, ये जीवन बदलेगा, ये गाड़ी लाएगा, ये कार लाएगा, मेरा पापा हम लोग का भविष्य सुधारेगा, इस उम्मीद के साथ वो लोग, आपकी वाइफ खाना बना बना के रोज खिला रही है, कपड़े धो रही है, फील्ड में भेज रही है, बच्चों को पाल रही है, और आप निकल के लालचपुर दिखा रहे हैं स्टेशन में। ऐसे होते हैं कुछ लोग। मत फंसिए लालचपुर में, मत उतरिए, ट्रेन से उतर गए तो कहानी खत्म। तो लालचपुर में बैठे रहिएगा, फिर काम करते रहिएगा, काम करते रहिएगा, और काम करते करते चेयरमैन बन जाइएगा। फिर एक स्टेशन आएगा आलसपुर। कौन पुर आएगा? आलसपुर। बड़ी थक गए सर, चेयरमैन बन गए, डायमंड बन गए, रूबी बन गया, तो 50,000 1 लाख आ रहा है, करेगा मेरा डाउन लाइन। तो कुछ ऐसे आलसपुर वाले लोग रहते हैं, वो स्टेशनों में आके बोलते हैं ये थोड़ा सुस्ता लेते हैं सर यहाँ। अरे भाई आप सुस्ता रहे हो, सिल्वर तो काम करने नहीं सिखाया, अभी सिखाने का काम है आपको। उस ऊपर सब नहीं सिखाया, उसको मदद करने का काम है, उसको प्लान देने नहीं आता, उसको फील्ड में उसको प्लान देना सिखाना आपका काम है। अभी आपको खुद के लिए नहीं आलस करना है, अभी टीम को खड़ा करना है। पहले टीम में तो चेयरमैन बनाइए, पहले टीम में तो 1-1 लाख कमाइए। अभी आलसपुर में तो आलसपुर में नहीं उतरिए, काम करते रहिए। आज महीने का 20 लाख रुपया आने के बाद क्या मैं आलसपुर में फंसा हूं? 30 दिन मीटिंग करता हूं मेरे दोस्त, घर से बाहर रहता हूं। कल हजारीबाग मीटिंग किया, रात को इधर आ गया, यहाँ मीटिंग है, कल सासाराम है, परसों लौटूंगा, फिर दिल्ली 2 दिन का लगातार मेरा मीटिंग चलता है। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप जैसे हजारों लाखों लोगों का उम्मीद में हूं। और मैं आपको बता दूं, मेरे शरीर में खून का एक बूंद जब तक रहेगा, ये आपके लिए और आईएमसी के लिए निछावर है। जहां आप टीम बनाएंगे, संजय साहू जाके वहां मीटिंग करेगा, जहां आप टीम बना देंगे। मुझे गया पता नहीं था, मेरे टीम के लोग आए गया में, सुरेंद्र यादव, मुखदेव यादव, राजकुमार यादव को ज्वाइन करा दिए। मेरे से मुलाकात हो गई, काम करना स्टार्ट कर दिए। सर आपका मीटिंग चाहिए, डोभी में, गया में, इधर उधर मीटिंग करना चालू कर दिया। ये लोग भी लग गए, दिन रात कर दिए। इनके सीनियर, इनके साथ शैलेश जी लग गए, मैं लग गया, ये लोग खुद मेहनत किए, इनके टीम में बहुत सारे लोग चेयरमैन बन गए। अब सब मिलकर एकजुट होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे हजारों का टीम बन गया। सुरेंद्र जी कितना हजार का टीम है आपका? 28,000 लोगों का टीम बन गया। सोचिए, राजकुमार जी, मुखदेव जी, ये 3 लोग एक साथ चालू किए थे। जैसे मैं, शैलेश जी और हरिंदर जी एक साथ चालू किए थे रांची में, ऐसे यहाँ पे एक ही दिन तीनों आईडी लगा के यहाँ पे काम चालू किए। और तीनों चेयरमैन अम्बेसडर है कि नहीं? तीनों का घर बना कि नहीं? तीनों के पास कार आया कि नहीं? सब लोग लाखों कमाए कि नहीं? सबकी जिंदगी बदला कि नहीं? सब लोग लोगों का आइडल बने कि नहीं बने? बने। क्योंकि ना ये तो भयपुर से डर में उतरे, ना संदेहपुर में उतरे, ना लालचपुर में उतरे, ना ये आलसपुर में उतरे। ये लगे हुए हैं, चेयरमैन बनने के बाद भी नहीं रुके। और अगला टारगेट इनका सीपी है, लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। और एक न एक दिन, अगले 1-2 साल में आप देखेंगे जितने चेयरमैन अम्बेसडर सब यहाँ सीपी बन के दहाड़ेंगे इस तरह स्टेट। 3 से 5 साल लगेगा मेरे दोस्त। उतरना नहीं है। अगर उतरना चाहते तो ट्रेन पे मत चढ़िए, अभी उतर जाइए। और सफर चालू कर दिए और कोई स्टेशन में उतर जाएंगे तो फिर काहे ले ट्रेन का सवारी कर रहे हैं? जब दिल्ली नहीं पहुंचिएगा तो चढ़वे मत करिए गया में। ये सुन लो, तो बहुत सुंदर व्यवसाय है। 5 मिनट और ले सकता हूं?
पक्का ना? ये समझ में आ गया? गाजीपुर से अमीरपुर अब भूलेंगे तो नहीं? ना भाईपुर में उतरेंगे, ना संदेहपुर में उतरेंगे, ना लालचपुर। मिलेंगे लालच वाले लोग। हाँ, ऐसे लोगों को बोलिएगा, आएगा ना सामने, बोले ये देखो वो देखो, बोलेगा सुनो एक काम करो, कुर्सी में बैठा है ना, बोले उठ, पलट, पलटा, लात उठाई, एक लात पीछे दीजिए, बोले निकल निकल। समझ आया ना? बस उठ पलट, एक लात दिए, निकल। दोबारा दिखना नहीं तो फिर हड्डी उड्डी बचेगा कि नहीं पता नहीं। समझ आया कि नहीं? हाँ, एकदम एकजुट हो जाना है। तो ये काम करना है, और इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं मेरे दोस्तों, काम करना पड़ेगा। टीम के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करिए। जो चीज आपको नहीं आता, अपलाइन के संपर्क में रहिए, अपलाइन को सरेंडर करिए, अपना दिमाग वाग मत लगाइए। आपसे ज्यादा कौन जानता? आपका अपलाइन जानता है कि नहीं? क्योंकि बिजनेस में पहले से है, क्योंकि आपसे बड़ा लेवल लिया है, आपसे ज्यादा मीटिंग किया, आपसे ज्यादा लोगों का नाम सुना है, आपसे ज्यादा वो मीटिंग अटेंड भी किया है, तो नॉलेज उसके पास ज्यादा है। अपलाइन वो नहीं जो आपको ज्वाइन करा, वो स्पॉन्सर है। अपलाइन वो है जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, इफेक्टिव और ग्रोइंग है। ऐसे एक आदमी को ढूंढिए, वो आपके हरेंद्र जी हो सकते हैं, सुरेंद्र जी हो सकते हैं, राजकुमार जी हो सकते हैं, मुखदेव जी हो सकते हैं, दिलीप जी हो सकते हैं, अशोक जी हो सकते हैं, और यहाँ तमाम लोग हो सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? यस। तो ऐसे अपलाइन को करना है, हर दिन निकल के काम करना है, प्लान देना है लोगों को, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों को देना है, खुद 1000 बीवी का यूजर बनना है। कंसिस्टेंसी ऑफर चलता है ना, 1 से 15 तारीख तक अगर 1000 बीवी का सामान लेंगे तो 3 महीने के बाद 1000 का सामान फ्री मिलता है। ये ऑफर का जोरदार प्रमोशन करना है, और लास्ट में बजा लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। और लास्ट में मैं एक चीज बता रहा हूं, एक जबरदस्त ऑफर कंपनी की तरफ से निकला, हरिद्वार टूर। कितने लोगों को पता है? सबको पता है? दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, सितंबर 2015 में पहला हरिद्वार टूर में मैं गया था रूबी स्टार बन के। थोड़ा इधर सुन लीजिए 2 मिनट। सितंबर 2015 में पहला हरिद्वार टूर में गया था रूबी स्टार बन के। उससे पहले ना कंपनी देखा था, ना एमडी सर से मिला था, ना कोई सीपी को देखा था। जब वहां पे मैं गया तो एकदम प्रेम नगर आश्रम, इतना बड़ा हॉल, 10-20 हजार लोग बैठ सकते हैं। जिधर जिस रास्ता में जा रहे सब टी शर्ट वाला, कोई भी अनजान आदमी, गुड एमसी सर, गुड एमसी सर, गुड एमसी सर, बोले रही यार क्या गजब का माहौल है। और वहां पे गए तो एक स्टेशन के पास एक 3 स्टार होटल मिल गया हम लोग को। क्या नाम था उसका? द कीज नहीं, लीरॉय स्टेशन है ना हरिद्वार। निकलेंगे लेफ्ट साइड, वहां गए, पहली बार गए, एक हम लोग का सिमडेगा से गया था कुछ एसोसिएट, बाथरूम में घुस गया, चिल्ला रहा है, कहा हुआ जी पानी नहीं आ रहा, और नलवा ऐसे ऐसे करता है, हमें उठाना पड़ता भाई, उठाया तो पानी आया उसको, पता है ऐसे ऐसा लोग पहुंच गया 3 स्टार 5 स्टार होटल में, वहां पे कूद रहा है। और नीचे बाथरूम से निकलिएगा, थैंक यू, तो व्हाइट कलर का ना वो देता है पैर पोंछने के लिए, मैंने पैर भीग जाता तो निकलने के लिए, बोलता है कैसा होटल है, नीचे फेंक दिया है, उठा के उसे मुंह पोंछ रहा है, बोले यार पैर पोंछने वाला है व्हाइट कलर का। हाँ, तो एक से कांड होना चालू हो गया। अच्छा, टी मेकर रहता ना वहां, खाली पानी गर्म करने के लिए ऐसे स्विच लगा, एक उसमें चाय बना के जला दिया, होटल वाला 2200 रुपया फाइन लगेगा। वो पुराने लगे, फिर सीनियर उनियर को फोन फान करके मैनेज करवा दिए किसी तरह, है ना। तो ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन होटल में घुसाना, एकदम फोटो को खिंचाना सब चालू कर दिया। उसके बाद फैक्ट्री हम लोग गए, क्या गजब हमारे सामने तुलसी बन रहा है, एलोवेरा बन रहा है, पेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, हम सोचते थे ना पेस्टवा जिधर से निकालते उधर से भराता होगा, उल्टा तरफ से भराता है, पीछे जो चिपटा रहता है ना, ऐसे फट से आता है, चिपक जाता है आगे, ऐसे आया ऊपर से भराया, चिपक गया आगे। गजब मजा आ गया। वहां पे फैक्ट्री देख के खूब वीडियो बनाए हम लोग। उसके बाद वेयर हाउस गए, सारे इतना बड़ा बिल्डिंग, पता चला 18 करोड़ का माल है। तब 2015 में, तब सेल नहीं था कंपनी का इतना, 18 करोड़। हम लोग 1 साल प्रोडक्ट नहीं बनाएगा कंपनी, तो हम लोग को प्रोडक्ट का दिक्कत नहीं हुई, तो ना प्रोडक्ट है कंपनी पर, जब जिधर जाइए उधर प्रोडक्ट। गजब का माहौल, 4 दिन का प्रोग्राम चला, एकदम एक से सीपी लोग एक मंच में हम लोग देखे। एमडी सर को सुने, बोले कि हमारा विजन है इंडिया से बाहर निकाल के कंपनी को, मलेशिया थाईलैंड सब उसमें अनाउंस किए थे। पहुंचा कि नहीं मलेशिया थाईलैंड? ऑफिस को लॉकडाउन से अभी ऑपरेशन चालू नहीं हुआ, ऑफिस तो हो गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, प्री लॉन्च तो हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। फिर मैं सोचा यार इतना बड़ा विजन कंपनी का,
पागल हो गया वहां पे पूरा माहौल देख के एकदम। क्या ये था, ऐसा ब्लड में वायरस घुसा। सितंबर में आए, अक्टूबर काम किया, और सितंबर में जब मैं गया था तो 84,000 का चेक था। कितना? और अक्टूबर में जब सितंबर में आया, अक्टूबर काम किया, और नवंबर में चेयरमैन मरा, 2,84,000 का चेक बन गया। ये जो जोश मिलता है, ये जुनून मिलता है, ये जो आपको मोटिवेशन अंदर से मिलता है ना, मैंने हरिद्वार एक बार चले गए ना, तो मतलब आप भी अपने आप को चेयरमैन बनने से रोक नहीं पाएंगे। ये जान लीजिए आप, कोई भी नेगेटिविटी होगा, कुछ भी होगा ना, दिमाग से निकल जाएगा। इतना जबरदस्त ये टूर होता है। अच्छा, ट्रेन में हम लोग गए ना, शक्ति जी थे, किधर है? देखिए, शक्ति जी 2 पेटी तुलसी लाद लिए। बोले काहे? बोले टीडी वाला से उधार मांग लिए, पैसे नहीं है सर। तब जुड़े थे वो, 10-20% नहीं था, तो हरिद्वार अचीव कर लिए, चले गए। अब वहां पे जब ट्रेन में गए, हर बोगी में आईएमसी वाला लोग। अब आईएमसी वाला 4 गो और 6 गो दूसरा, मतलब जनरल आदमी। मतलब 2-4 स्टेशन जाते जाते तो ऐसा लोग को कर दिया, कितना को ना बोलेगा, जुड़ना पड़ गया सबको। पूरा ट्रेन आईएमसी में जुड़ गया, और वहीं से मेरा पूरा बिजनेस इंडिया में छा गया, क्योंकि ट्रेन में तो जगह जगह से लोग रहते हैं। और जाते जाते पूरा तुलसी बेचती है। टीटीओ ज्वाइन कर लिया, टीटी भी तुलसी लेके घूम रहा है। एक टीटी को हम लोग बोले, सर ये आईएमसी कंपनी के बारे में बोला, अरे अब ये तो देखो तुलसी खरीदे थे। हम लोग हो गया आपका? बोला हाँ हो गया। बोला कि कितना को ना बोले, हर जगह जा रहे तो सब वही बोल रहा है। बोला दे दो यार, रख लिया। वो इतना मजा आता ना, क्या बताए। तो दोस्तों आप लोग लकी है, हम लोग 20,000 बीबी करके गए थे। कितना? और आपको क्या करना, ये महीना 7,500 और अगले महीना 7,500, मात्र 15,000 बीबी करके हरिद्वार मिल रहा है। अब सोचिए, हरिद्वार ऐसे जाइएगा, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल जोड़ लीजिए 4 दिन का, फिर खाना पीना जोड़ लीजिए, घूमना फिरना जोड़ लीजिए, ये सब कुछ कंपनी फ्री दे रहा है आपको। करना क्या है, 7,500 बीबी का माल बेच देना है, ये महीना और अगले महीना। कितने लोग हरिद्वार इस महीना कर चुके हैं 7,500 बीबी? ये खड़े हो जाए जो कर चुके हैं अभी तक 7,500 बीबी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जोरदार तालियां इनके लिए जो कर चुके हैं। और थैंक यू। कितने लोग करने का सोचे कि मैं तो हरिद्वार जाऊंगा ही जाऊंगा, ये खड़े हो जाए जो हरिद्वार जाना चाहते हैं। एक फोटो लिया जाए स्टेज से। ओ क्या बात है। लगभग सारे, किसी का शादी भी होगा, सारे लोग नहीं खड़े हुए होंगे। कौन कौन ट्रेन है? सुरेंद्र जी पहले सबका टिकट उकट बोल दीजिएगा। मई महीना में जाएगा। कब जाएगा? क्या कि मुस्लिम भाई का रमजान है अप्रैल में, तो कंपनी वाला अप्रैल नहीं करेंगे, मई करेंगे। तो जो मुस्लिम भाई लोग हैं ना आपके टीम में, उनको बोल दीजिएगा मई में जाना। तो एक जबरदस्त ताली अपने आप के लिए हरिद्वार जाने के लिए। ओह थैंक यू। बैठिए 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 सर। बैठने बोले भैया, बात करने नहीं बोले। 1 मिनट और लेंगे हम। मालूम है भूख भूख लग गया होगा, नहीं लगा है? पक्का? कितने को भूख लग गया? लग गया तो क्या होगा, अगल बगल वाला होटल लोग जो खाना बना के रखा होगा, हम लोग तो जाके नहीं खाइए। तो बहुत शानदार बिजनेस है, और मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज 1 मिनट लूंगा बस, लास्ट वाला बात है। मैडम बैठ जाइए ना, 1 मिनट। मैं आपको बता रहा हूं, मनोज सर से मेरा बात हुआ है, मेरे सीनियर, जानते हैं आप लोग? एक ताली नहीं बजना चाहिए। मनोज सर अगले महीना 20 दिन समय दे रहे हैं झारखंड और बिहार के लिए। कितना दिन? 20 दिन समय दे रहे हैं। अगले महीना सिर्फ गया में नहीं, आपके औरंगाबाद, आपके गुरारू, आपके चतरा, आपके हंडरगंज, जहां जहां आपका टीम चल रहा है, हर जगह टीम एसएस का मीटिंग होगा। कहीं पे मैं रहूंगा, कहीं पे मनोज सर रहेंगे। जहां 50 लोग बैठेंगे वहां भी हम लोग जाएंगे। और क्योंकि मैं एक मिशन के ऊपर काम कर रहा हूं, मुझे 2022 में 1,000 लोगों को चेयरमैन बनाना है, तो बनाना है। आप भी कमर कस लीजिए, टाइट हो जाइए। कोई भाईपुर, संदेहपुर, लालचपुर, आलसपुर में नहीं फंसना है। कसम खा लीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए आईएमसी में। 24 घंटा संजय साहू आपके साथ है। 24 घंटा, जितना मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप का जरूरत पड़ेगा मैं आपको दूंगा। जहां आपका टीम चलेगा वहां पे मैं जाऊंगा, वहां पे ट्रेनिंग दूंगा, लोगों से मिलूंगा, काम सिखाऊंगा, मोटिवेट करूंगा और सबको कामयाब बनाऊंगा। बस कामयाबी का भूख अपने अंदर आपको जगा लेना। तो चेयरमैन बनना है, बनना है। इधर वाला मोहल्ला काहे नहीं बोलते?
चेयरमैन बनना है, बनना है, बनना है, चेयरमैन बनना है, अमीर बनना है, हरिद्वार जाना है, करोड़पति बनना है, कार लेना है। यस क्या बात है, ये भगवान भी सुना है, समझे ना? ऐसे लोगों को भी सुनाए है, खुद को भी बताए, सब तो करके रहना है कि नहीं? तो आप सब लोग कामयाब हो, सब लोग जल्दी जल्दी चेयरमैन बने, सबके अकाउंट में 1-1 लाख महीना है, अगले साल इस साल का लास्ट तक में सबका घर में का वो कार्ड खड़ा हो जाए। इसी विश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड एंड जय हिंद।